सीएसई, ईसी, भैया इन दोनों ब्रांचेस में से हमें कौन सी ब्रांच को चूज करना चाहिए? इन दोनों ब्रांचेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है? एंड हमें कॉलेज को प्रेफरेंस देनी चाहिए या फिर ब्रांच को प्रेफरेंस देनी चाहिए? ऐसे बहुत सारे डाउट जो है स्टूडेंट्स के दिमाग में आते रहते हैं। सो आज की वीडियो के अंदर कंप्लीट इन सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हियर इट इज गौरव गुप्ता। आज की वीडियो में डिटेल सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे ईसी और सीएसई से रिलेटेड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड शुरुआत हम सीएसई ब्रांच से करेंगे। यार हम शुरुआत करते हैं सीएसई ब्रांच से। यार सीएसई ब्रांच या कंप्यूटर साइंस का अगर आप नाम सुनेंगे तो आज के टाइम पर इनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है। आप न्यूज़पेपर्स कटिंग्स में रेगुलरली देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में ये लिखा आता है कि इस पर्सन को 45 या 60 एलपी का पैकेज लगा है, इसने सीएसई ब्रांच से अपनी बीटेक को कंप्लीट करा है। तो ऐसे काफी सारे आपको सुनने को मिलेंगी चीजें। इनफैक्ट अगर आप किसी काउंसलर के पास भी जाते हैं, जो कि स्टूडेंट जनरली जब उनका जेईई मेंस का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद जब उन्हें फॉर्म भरने होते हैं, चॉइस फिलिंग करनी होती है, देन वो काउंसलर्स के पास रीच आउट करते हैं। देन वो भी आपको यही कहेंगे कि यार टॉप पर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच को ही प्रेफरेंस देना है। देन उसके बाद वो अपने सीक्वेंस को बताते रहेंगे। एंड थर्ड थिंग में आपके आ जाते हैं कि आप इंटरेस्ट ओरिएंटेड भी काफी ज्यादा स्टूडेंट जो है कोडिंग साइड में हो चुके हैं, जो अर्ली स्टेज से ही कोडिंग वगैरह कर रहे हैं। तो उनको लगता है यार सीएस ब्रांच में ही हमें जाना चाहिए, वही हमें कोडिंग का ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। सो ये डिफरेंट रीजंस है जिसकी वजह से सीएस ब्रांच आज के टाइम पर बहुत ज्यादा हाइप पर है। सो यार अब हम देखते हैं करिकुलम सीएस ब्रांच का कैसा होता है। अगर हम करिकुलम की बात करेंगे ना और आप सोचेंगे कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर सिर्फ आपको कोडिंग पढ़ाई जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का ये दोनों चीजें पढ़ाई जाती है आपको। सॉफ्टवेयर के अंदर आपको जो आपकी कोडिंग वाली चीजें हैं, वेब डेवलपमेंट हो गया एंड डिफरेंट थ्योरी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं एंड हार्डवेयर भी पढ़ाया जाता है साथ में। अगर आपको सिर्फ सिर्फ सॉफ्टवेयर साइड जाना है, देन आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को परस्यू कर लेना चाहिए, अगर आपको हार्डवेयर बिल्कुल नहीं पढ़ना है तो। एंड एक और चीज की भी बात हम करते हैं, वो है प्लेसमेंट्स। यार प्लेसमेंट आप कहीं भी अगर देखते हैं ना न्यूज़पेपर के ऊपर या फिर अपने वेबसाइट्स पर देख लिया कि इतना एलपीए का पैकेज इस पर्सन का लगा हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक करना चाहिए कि वो पैकेज उसको इंटरनेशनल लगा है या डोमेस्टिक लगा है। उसमें काफी ज्यादा वेरिएशंस हो जाती है अगर वो डोमेस्टिक होता है या एज कंपैरिजन टू अगर वो इंटरनेशनल होता है। सेकेंड पॉइंट आपको ये चेक करना होता है कि उस पैकेज में उस पर्सन की इन हैंड इनकम कितनी होती है, क्योंकि अगर 45 एलपीए का पैकेज है तो जनरली 1.5 टू 2 लाख के आसपास उनकी मंथली इनकम होती है। बाकी सारी चीजें आपकी आ जाती है, ज्वाइनिंग बोनस, बेनिफिट्स, स्टॉक्स, ये सारी चीजें भी कवर होती है। क्योंकि वो 45 लाख आप ध्यान से देखेंगे तो 45 लाख सीटीसी लिखा होगा। सीटीसी मींस कॉस्ट टू कंपनी। इसमें कंपनी सारी चीजें इंक्लूड कर बताती है। सो कंप्यूटर साइंस ब्रांच में तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं। एंड एक और इंपॉर्टेंट डाउट स्टूडेंट्स को रहता है कि यार कंप्यूटर साइंस ब्रांच परस्यू करने के बाद हम क्या सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंजीनियर बन सकते हैं? यार ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत डिफरेंट तरीके के रोल्स होते हैं जिनको आप कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक जेनेरिक रोल है, उसके बाद आप अलग अलग तरीके के रोल्स कर सकते हैं। आप वेब डेवलपर बन सकते हैं, उसमें भी आप अलग अलग कर सकते हैं। फ्रंट एंड वेब डेवलपर, बैक एंड वेब डेवलपर, या फिर आप फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सकते हैं, या फिर आपका एमएल एआई आ जाता है, वो आप कर सकते हैं। सो आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों को कर सकते हैं, लेकिन एक जेनेरिक टर्म हम कह देते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो ये आपका कंप्लीट सीएसई ब्रांच के बारे में था। अगर आप ईसी ब्रांच के बारे में अब हम बात करते हैं, जो ईसी ब्रांच होती है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसको आप कहीं भी देखेंगे ना, वो एक ऑलराउंडर ब्रांच होती है। एक ऐसी ब्रांच जिसमें आपका नॉन टेक साइड भी आप जा सकते हैं, टेक साइड भी आपका अच्छा स्कोप रहता है। बाकी किन्हीं ब्रांचेस में आपको टेक साइड या नॉन टेक साइड में से ना कोई एक साइड पर ज्यादा स्कोप रहता है। जैसे आप ईसी के नीचे वाली ब्रांचेस में चले जाएंगे, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद आपकी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, वहां आपका नॉन टेक साइड का स्कोप बहुत ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू टेक साइड। लेकिन ईसी ब्रांच के साइड ये स्कोप काफी ज्यादा जो है इक्वल इक्वल रहता है। सो इस वजह से ईसी ब्रांच काफी अच्छी प्रेफरेंस रहेगी आप सबके लिए। एक और बात कि अगर आप ईसी ब्रांच लेते हैं, देन आपको अगर टेक साइड में जाना है, देन आपका स्केड्यूल थोड़ा हेक्टिक हो सकता है, क्योंकि आपको साथ साथ में स्टडीज भी करनी है एंड कोडिंग भी करनी है। लेकिन जितनी कंपनी सीएसई वाले स्टूडेंट्स को बैठने देती है, उनमें से 90% प्लस कंपनीज ईसी वाले स्टूडेंट्स को भी बैठने देती है, तो ये बहुत अच्छी बात रहती है।
अगर आप टायर 3 कॉलेज से ईसी ब्रांच को लेने का सोच रहे हैं, देन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। टायर 3 कॉलेज में आपको सीएसई ही प्रेफर करना चाहिए, वहां पर अपॉर्चुनिटीज ईसी में काफी कम हो जाती है। लेकिन टायर 1 कॉलेज में आप ईसी ब्रांच को डेफिनेटली ले सकते हैं। करिकुलम की अगर हम बात करेंगे तो ईसी ब्रांच के अंदर सारा आपको इलेक्ट्रिकल, एनालॉग सर्किट्स, सारे सर्किट से रिलेटेड चीजें आपको पढ़ाई जाती है। सो काफी अच्छी ब्रांच है ईसी ब्रांच भी। इनफैक्ट टायर 1 कॉलेज से तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगी। आज की कंप्लीट वीडियो को बनाने का ये मोटिव था कि आपको ईसी और सीएसई ब्रांच के डिफरेंट डिफरेंट जो क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको मैं आपको बता सकूं। एंड मैंने अपने कॉलेज सीनियर्स के साथ 2 पॉडकास्ट भी कर रखी है, एक ईसी पर एंड एक सीएसई पर, जिसके अंदर मैंने क्रूशियल क्वेश्चंस उनके साथ डिस्कस कर रखे हैं जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, जाकर आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड हियर इट इज गौरव गुप्ता साइनिंग ऑफ।